हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एक्स। आज हम बात करेंगे आँखों की प्रिवेंटिव केयर के बारे में। आजकल ज़माना प्रिवेंटिव केयर का चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो वो अपने कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके, हमारी जो लाइफस्टाइल के अंदर, जिनके कारण वो बीमारी हमें होती है। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल से उन रिस्क फैक्टर्स को अगर हटा दें तो हमें वो बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके विपरीत जब हमें कोई बीमारी होती है और हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस ट्रीटमेंट के 100% इफ़ेक्टिव होने के बाद भी वो बीमारी हमारे अंदर एक डिसेबिलिटी छोड़ जाती है और हमारा हेल्थ स्टेटस वापस उतना 100% एफिशिएंट नहीं हो पाता है। इसलिए प्रिवेंटिव केयर इज़ द बेस्ट केयर। तो आज बात करते हैं प्रिवेंटिव केयर ऑफ आइज़ की। आँखों की केयर कैसे करें, कैसे आँखों की ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करें और कैसे आँखों की भविष्य में होने वाली बीमारियों से हम हमारा बचाव करें। जैसा कि हम जानते हैं कि विजन हमारे 5 सेंसेस में से एक है, बाकी के 4, एक टच होता है, एक टेस्ट होता है, एक हियरिंग होता है और एक स्मेल होता है। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो विजन को माना गया है, क्योंकि विजन लॉस होने के बाद आदमी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत प्रभावित होती है। इसीलिए आज से, बल्कि अभी से, अगर हम अपनी आँखों की केयर के बारे में कुछ स्टेप्स लें तो भविष्य में होने वाली कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट, जिसे हम मोतिया कहते हैं, लो विजन, मैक्यूलर डीजनरेशन, इवन डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इन सब चीज़ों से या तो आप बच सकते हैं या इनके होने के चांसेस कम होंगे आपको। तो हेल्दी आइज़ के कुछ हेल्दी टिप्स की बात करते हैं। एक सेइंग है कि हेल्दी डाइट ब्रिंग्स हेल्दी आई साइट, और ये बिल्कुल सही है कि हमारा न्यूट्रिशन हमारी आई साइट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अगर हम हमारे न्यूट्रिशन में विटामिन सी, विटामिन ई, ल्यूटेन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक की मात्रा अच्छी मात्रा में रखें तो हमें भविष्य में होने वाली जो एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है, मैक्यूलर डीजनरेशन है, इनके होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं हमें। अब ये सब चीज़ें हमें मिलेगी कैसे, हम क्या खाएंगे जिनसे हमें विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ल्यूटेन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिलेगी। तो इसके लिए हम जो सब्जियां खाते हैं उनमें हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, पालक खाना है, काले खाना है, कोलार्ड्स खाने हैं। अगर आप फ़िश खाते हैं तो इसमें सैल्मन, ट्यूना, सर्डाइंस और मैकरल ये खा सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो इनमें सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ग्रेप्स या ऑरेंज, ये खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिलेगा। नॉन मीट प्रोटीन की बात करें तो इसके लिए आप नट्स खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं और बीन्स खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी आई की हेल्थ इम्प्रूव होगी और भविष्य में होने वाली एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम से आप इनसे दूर रह सकते हैं। जी हाँ, सन ग्लासेस भी हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो केवल फैशन के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी आइज़ को यूवी रेज से बचाते हैं। वो यूवी रेज जो अगर हमारी आइज़ के ऊपर डायरेक्ट गिरेंगी तो हमारी आइज़ में कैटरेक्ट, पिंगुइकुएला जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आज से ही एक अच्छा सन ग्लासेस खरीद लीजिए जो 95 to 100% हार्मफुल यूवी रेज से हमारी आंखों को बचा सके। देखिए, अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि कंप्यूटर, मोबाइल का यूज़ बंद कर दीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आज हमारी लाइफस्टाइल में इस तरीके से बस चुके हैं कि इनका यूज़ हम कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि आप इनको यूज़ कीजिए, लेकिन इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। तो जब कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हैं तो अगर आपके आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपको फोकस करने में मुश्किल हो रहा है, दूसरा आपको लॉन्ग डिस्टेंस फोकस इश्यूज़ हो रहे हों, तीसरा ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो रही हो या ब्लरी विजन हो, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा आप 20-20-20 फॉर्मूले का पालन कर सकते हैं। ये मोदी जी द्वारा दिया गया 20-20-20 फॉर्मूले से अलग है, ये सच में काम करता है। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको जब भी आप कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर 20 मिनट तक आप काम कर रहे हैं
तो आप 20 मिनट के बाद मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन से अपना नज़र हटाइए। 20 फुट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ी है उसके ऊपर फोकस कीजिए 20 सेकंड के लिए। इससे होगा क्या, इससे हमारी आइज़ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होगी, क्योंकि पहले हम नियर विजन पे फोकस कर रहे होते हैं कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे। वहाँ से हम जब लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारी आइज़ रिलैक्स होती है। इसी प्रकार जब आपको कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर काम करते हुए 2 घंटे का समय हो जाए तो आप अपनी सीट से उठिए, 15 मिनट का वॉक कीजिए और फिर आकर आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जो भी बीमारी हमें होती है वो जब इनिशियल स्टेज में होती है तो वो हमें कुछ साइंस देती है। उन साइंस को अगर हम इनिशियल स्टेज में पकड़ लें और ट्रीटमेंट ले लें तो हम उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार आइज़ के कुछ रेड फ्लैग साइंस की बात करते हैं, जैसे कि हेजीनेस यानी धुंधला दिखें आपको, या फिर डबल विजन यानी 1 के 2 दिखें। इसके अलावा कम रोशनी के अंदर देखने में आपको दिक्कत आए, और रेड आई यानी आंखें लाल हो जाए और वो काफ़ी टाइम से हो आपको। इसके अलावा आँखों में सूजन या दर्द हो काफ़ी टाइम से, और जो आँखों के सामने अगर कोई फ्लोटर्स हो यानी कोई चीज़ तैर रही है, इसके अलावा चमक हो आँखों के सामने, तो ये सब भी रेड फ्लैग साइंस होते हैं। और ये रेड फ्लैग साइंस जब भी होते हैं आपको, तो आपको इन रेड फ्लैग साइंस को पहचान कर अपने डॉक्टर को बताना होता है। बी वोकल फॉर योर साइंस। फैमिली हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हर जगह होती है, इनकी इंपॉर्टेंस आइज़ में भी होती है। तो अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, इनमें से किसी को भी अगर कोई डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती है। अब ये बीमारी अगर आपको हो और ये कंट्रोल में ना हो तो आपको आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका विजन अफेक्ट हो सकता है। हमारी आइज़ की जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, और उसे जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से होती है। तो जब भी अगर हम पॉल्यूटेड जगह पर रहेंगे तो हमारे कॉर्निया को अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, उससे हमारी कॉर्निया को डैमेज पहुंचेगा, उससे हमारी विजन अफेक्ट होगा। इसी प्रकार अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो हमें उसे दिन भर के अंदर 10 से 12 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसे 10-12 घंटे यूज़ करने के बाद उतार देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हमारे कॉर्निया का इन्वायरमेंट के साथ जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है उसको हिंडर करते हैं, उसे रोकते हैं। अगर आप आँखों के मेकअप का सामान यूज़ करते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए कि आपको लो क्वालिटी सिंथेटिक प्रोडक्ट से दूर रहना है और नेचुरल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। इसी अनुसार जब आप मस्करा ट्यूब्स यूज़ करें तो उनको 2-3 महीने के बाद डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर उनमें इन्फेक्शन सेटल हो सकता है। ऐसे ही जब लाइनर पेंसिल्स यूज़ करें तो उसको पहले शार्प करें और फिर यूज़ करें। आपका जो आँखों के मेकअप का सामान है वो हमेशा पर्सनल होना चाहिए, वो किसी का शेयर मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी आंखों का इन्फेक्शन या तो किसी दूसरे के पास पहुंच सकता है या उनसे आपको आ सकता है। हमारी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पानी कम पिएंगे, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, और टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने से हमारी आँख सूख सकती है, जिसे हम ड्राई आइज़ कहते हैं। इसी प्रकार हॉट वेदर, जो कोरोना वायरस तो नहीं मारता है, लेकिन वो हमें ड्राई आइज़ जैसी बीमारी दे सकता है, क्योंकि जब हॉट वेदर में हम रहेंगे तो हमारी आँखों की जो टीयर फिल्म है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। तो अगर सही मात्रा में अगर टीयर्स नहीं बन रहे होंगे तो हमें ड्राई आइज़ जैसी बीमारी हो सकती है। देखिए, ये तो सुपर ह्यूमन है, ये 4 घंटे सोकर भी हेल्दी हैं, लेकिन आप और हमारे जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं उन्हें 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, क्योंकि 6 से 8 घंटे सोने पर हमारी आइज़ को एडिक्वेट रेस्ट मिलता है और उससे हमारी आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर एक्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।